राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होता है। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे। मोर मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी मोर से कहने लगी कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर यानी कि हमारे जैसे काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। इस जंगल में हम कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर मोरनी की जिद के आगे मान जाता है और कहता है ठीक है। मोरनी की जिद के कारण वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ लेता था। उस राजा ने क्राउ शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। क्राउ शास्त्र का मतलब यही होता है पशु पक्षियों की भाषा को समझना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। राजा हर जीव जंतु की भाषा को अच्छी तरह समझता था कि वह क्या कह रहा है। और मोर और मोरनी उसी राजा के नगर में आज आ गए थे। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कह रहा था, रानी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन खिला दीजिए। रानी ने 56 प्रकार के व्यंजन बना करके एक हाथ में लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर रानी राजा के पास आई। रानी जैसे ही राजा के सामने भोजन की थाली रखती है कि एक चावल का टुकड़ा थाली से जमीन पर गिर जाता है। नीचे जमीन पर कुछ चींटियां टहल रही थीं। जैसे ही चावल का टुकड़ा नीचे गिरा, एक चींटी लेकर उसे जाने लगी। राजा बैठा हुआ इस सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास एक बड़ा सा चींटा आया और वह चींटा जो चींटी से कहने लगा कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा तुम मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और राजा की जो थाली है उसमें से जो दूसरा टुकड़ा उठा कर ले आओ। तो वह कहने लगी कि नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा मैं लेने नहीं जाऊंगी। क्योंकि उनकी बातों को राजा पूरी तरह सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी की भाषा आसानी से समझ लेता था। तो राजा वहीं बैठा हुआ चींटी और चींटे की बातें सुन रहा था। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर इस बात का राजा को पता चल जाएगा तो राजा तो मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है, चींटा ने कहा कि चींटी तुम जाओ प्रिय, तुमको राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर नहीं मानती है, लेकिन बार बार चींटे के कहने पर चींटी जाने की कोशिश तो करती है, पर आधे रास्ते जाकर वह फिर वापस चली आती है और चींटे से कहती है कि नहीं प्रिय, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। तो चींटा को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा और फिर जो चींटी से कहता है, फिर चींटा चींटी से कहता है कि लगता है राजा चींटी हमारी बात को समझ रहा है।
राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, वह हमारी तरफ ही देख रहा है। चींटी चींटे से कहती है, राजा ने हमारी बातों को तो सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो वह राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बहुत अच्छे से सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, वैसे ही राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। अब रानी जिद करने लगती है और कहती है कि अब तो आपको हमें बताना पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने यह कहा था कि अगर वह चींटे चींटी वाली बात किसी को राजा बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि यह आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं, तो यह बात तो आपको बतानी पड़ेगी कि आप क्यों हंस रहे हैं। अब राजा बड़े ही धर्म संकट में फंस जाता है। सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर राजा सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। राजा को चुप देखकर रानी जिद करने लगती है और रानी बहुत जिद करती है। वो कहते हैं ना कि बाल-हट और त्रिया-हट बहुत ही तगड़ी होती है, इन दोनों हटों से बचकर रहना चाहिए। रानी के त्रिया-हट के आगे राजा को झुकना ही पड़ा और राजा रानी से कहने लगा कि ठीक है रानी, अगर मैं आपको यह बात बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, और राजा साहब अभी आप कह रहे हैं कि बाद में मुझे पछताना पड़ेगा, तो जरूर कोई गहरी बात है। और रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है कि मुझे बताइए, तुम क्यों हंस रहे थे? तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप जिद ही कर रही हैं और नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं आपको किसी जंगल में ले जाकर यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंचते हैं, तब राजा रानी को सारी बातें सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे राजा का शरीर पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा रानी को आधी बात सुनाता है, वैसे ही राजा का आधा शरीर पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, बस थोड़ी सी ही तो बात बची है, आप उसे भी पूरा सुना दीजिए। और राजा पूरी बात रानी को बता देता है और राजा का पूरा शरीर पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा का पूरा शरीर पत्थर का बन गया, यानी राजा पूरा पत्थर का बन गया। अब रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर रानी कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन गया तो और भी भारी हो गया। और उधर अब रानी अपना सर पटक पटक कर रोती है और अपनी छाती पीटती है और विलाप करने लगती है।
हर जीव जंतु से रानी गुहार करती है और सहायता करने को कहती है। इन सब कहानी को, जो राजा रानी की कहानी थी, उसको मोर और मोरनी भी देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ गई। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यह होती है त्रियाहट। इसके रानी की त्रियाहट की वजह से ही राजा जो पत्थर का बन गया, और मोरनी, तुम्हारी त्रियाहट के कारण हम उस जंगल में कितने खुशी खुशी रहते थे और हम वहां से यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, रानी तो बहुत दुखी हो रही है, हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है कि इसकी सहायता तो हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम रानी को धीरज तो बंधा सकते हैं, यानी कि हम उसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं। जाकर के रानी से मोर मोरनी कहते हैं कि हे रानी साहिबा, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन आप अपने आप को संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा साहब तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को अब कैसे संभालूं, क्योंकि मेरा तो सब संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर तो पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनकर जो मोरनी के मुंह से यह निकल जाता है कि रानी साहिबा, राजा साहब पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो बहुत ही भले इंसान थे, तो ये पत्थर के कैसे बन गए? रानी वही बात जो राजा ने रानी को बताई थी, तो रानी ने वही बात मोरनी को बताने लगती है, जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है, और राजा तो पत्थर का पहले ही बन चुका था, और रानी भी अपनी बात बताकर पत्थर की बन गई। जब राजा रानी दोनों पत्थर के हो गए, तो उधर मोर और मोरनी को बहुत चिंता हो गई। उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं मोर मोरनी के मुंह से यह बात निकल गई तो उन पर भी विपत्ति आ सकती है। मोर मोरनी बहुत दुखी हो गए। मोर और मोरनी को यह चिंता सता रही थी कि हम कैसी विपत्ति में पड़ गए हैं, क्योंकि राजा भी वही चींटी वाली बात से पत्थर का बन चुका है, और रानी भी चींटी वाली बात कह करके पत्थर की बन चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हमारे तो जो ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, यहाँ से हम कहीं दूर चलें तो कहीं दूर चले जाएंगे। तब मोर कहता है मोरनी से, यह बेवकूफ़ी वाली बात है, दूर जाने से भला क्या फ़ायदा होगा? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा, और जाने अनजाने में अगर हमारे मुंह से यह निकल गया तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर के मोर और मोरनी दोनों बहुत दुखी रहने लगे। रात दिन यह दुख मोर मोरनी को खाए जा रहा था। वे न दिन में भोजन करते थे और न रात में चैन से सोते थे। यह दुख उनको बहुत सता रहा था। यह बात अगर उनके मुख से कहीं निकल न जाए, अगर मोर मोरनी के मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई, तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं सारी चींटियों को पृथ्वी से खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहने लगा कि हे प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी की इस बात से राजी हो जाती है और सभी चींटियों को मोर मोरनी मारना शुरू कर देते हैं।
मोर और मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां धरती के अंदर जाकर छुप गईं। मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि जहां भी उनको चींटियां दिखती तुरंत उन्हें दबोच लेते। चींटियां मोर और मोरनी के डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर घर बनाना शुरू कर दिया। सभी चींटियां जमीन के अंदर चली जाती और बाहर ही नहीं निकलती थी। चींटियों को भी भूख सताने लगी, क्योंकि चींटियों को बिल में तो भोजन मिलता नहीं था। भोजन तो चींटियों को बाहर ही मिलता है, और भोजन के लिए चींटियां जैसे ही घर से बाहर निकलती, मोर उसे तुरंत दबोच लेते और उन्हें जान से मार देते। तो एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भूख से तड़प रहे थे, और बिल के अंदर ही श्री हरि विष्णु भगवान प्रभु का भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ पर हैं और कहाँ नहीं। भक्ति करते करते वे घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर उन्हें श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए, और श्री हरि विष्णु और वो कहते हैं, चींटा चींटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है मांग लीजिए, क्योंकि चींटा और चींटी ने निराधार भक्ति की थी भगवान की, ना तो जल ग्रहण किया और ना ही अन्न। इसलिए भगवान विष्णु चींटा और चींटी पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे चींटा चींटी, जो मांगना है आपको मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों ने श्री हरि से बस एक ही बात कही, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, चींटा चींटी ने, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, तो मोर और मोरनी हमको कैसे मार पाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा वर मांगा, और हमारे पेट में भगवान गांठ लगा दीजिए। श्री हरि विष्णु ने कहा, तथास्तु, और चींटियों के जो पेट में गांठ लगा दी। आज भी देखा जाता है चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों के पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारी पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी जमीन पर बैठे हैं। मोर मोरनी जैसे ही हमें देखेंगे, प्रभु वो हमें मार देंगे। तभी भगवान विष्णु चींटा और चींटी और मोर मोरनी के सामने आते हैं। भगवान विष्णु मोर मोरनी से कहते हैं, अब तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था। राजा ने क्रौव शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझ सकता था, और जिसकी भाषा को वह समझता था उसका रूप वह बदलने में सक्षम था। वह उन पशु पंछियों का रूप धारण कर लेता था, और वह उन पशु पक्षियों का रूप धारण करके उनके साथ छल करता था। वह राजा जब रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ छल से संभोग भी किया करता था। जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो राजा उन्हें छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर लेता था, और फिर अपने इस तरीके पर वह पशु पंछियों पर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। तब मोर आकर कहता है कि हे प्रभु, लेकिन राजा तो दोषी था, लेकिन उसमें उनकी पत्नी रानी का क्या दोष है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे मोर, उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में सहभागी थी। उनकी पत्नी अगर राजा को रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी पत्नी यानी रानी भी पाप की भागीदार है, इसलिए वह भी पत्थर की बन चुकी है। तब मोर ने श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, अगर मैं चींटी वाली बात अगर किसी को सुनाऊंगा तो क्या मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा।
तब भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि हे मोर, तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें इससे कहने से अब तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी से भी तुम कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी भगवान की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। उनका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को खुशी होती है तो वह घूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात जो मोर के साथ भी हुई। मोर को जब पता चला कि उसके ऊपर से यह खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाच करने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। नाचते हुए मोर अपने पैरों को देखने लगा। उसके पैर फटे हुए बदसूरत पैरों को देखा तो उन्हें देखकर मोर उदास हो गया और अपने पैरों को देखकर रोने लगा। तो मोरनी ने मोर को समझाते हुए कहा और उसे दिलासा दिया, प्रिय, जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या फायदा है। और मोरनी से जो मोर कहने लगा कि पहले मोरनी मेरे पैर कितने सुंदर थे, आज मेरे पैर इतने गंदे और फटे हुए हो गए कैसे। मेरा पूरा बदन तो इतना सुंदर है लेकिन मेरे पैर बहुत बदसूरत हो गए हैं कैसे। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटियों का खाना था। उन्होंने बहुत सारी चींटियों को मारकर खाया था और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी उनके पैर फटे हुए हैं। अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली को छोड़ता है क्योंकि वह ज़्यादा चींटियाँ खाता है, इसलिए उसका शरीर फटकर निकल जाता है। इसलिए मोर के जो पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज बंधवाने लगी और कहने लगी, पियाजी, जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या होगा। लेकिन मोर जोर जोर से नाचता और जोर जोर से रोता, इसलिए उसकी आंखों में आंसुओं की धारा जोर से बह निकली। मोरनी मोर को धीरज रखवाती, उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ ही नहीं थे बेचारी के, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसुओं को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रख सकती थी। सीधे आंसू मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती। जब मोर नाचता तब जोर जोर से रोता, तो मोर के आंसुओं को देखकर, मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से मोर मोरनी को दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मोर, हे मोरनी, तुम्हारा प्रेम इसी तरह सदैव ही बना रहे। इसी आशीर्वाद की वजह से, जो समझिए कि वह श्राप जिसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता है, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी जो अपने मुंह में धारण करती है, जिससे मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि हे मोर, हे मोरनी, तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर जन्म लिए थे तो वह मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करते थे। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। इस कहानी को सुनने से घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, घर से कलेश, द्वेष, बुरी भावनाएं मिटती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।